अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटेंसी। व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, तो चलिए देखते हैं। The systematic knowledge of accounting that relates with the principle and techniques which are applied in accounting system। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो इन दोनों टर्म को एक ही समझने लगते, हालांकि ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में फ़र्क है। देखिए, हर काम करने से पहले दो चीज़ों को ज़हन में रखना पड़ता है। एक, क्या करना चाहिए, दूसरा कैसे करना चाहिए। पहला, क्या करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो अकाउंटिंग का है, और दूसरा कैसे करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो अकाउंटेंसी का है। अब इस डिफिनेशन में लिखा गया है कि अकाउंटिंग का वो नॉलेज है जो प्रिंसिपल और टेक्निक से जुड़ा हो, जो अकाउंटिंग सिस्टम में अप्लाई होते हैं। यानी इस डिफिनेशन का सिंपली ये मतलब बनता है कि जब भी कोई अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए रूल्स और स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है। अब वो रूल्स और स्टैंडर्ड्स अकाउंटेंसी ही प्रोवाइड करता है अकाउंटेंट को। यानी वो प्रिंसिपल और टेक्निक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है, ये काम अकाउंटेंसी का होता है। यानी अकाउंटेंसी जो वो रूल्स या फ्रेमवर्क सेट करता है अकाउंटेंट के लिए, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। तो अकाउंटेंट्स भी आगे जाके इन्हीं प्रिंसिपल और टेक्निक्स की बुनियाद पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं, और जिन प्रिंसिपल और टेक्निक्स की बुनियाद पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उस प्रोसेस को अकाउंटेंसी कहते हैं। तो चलिए अब अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में फ़र्क क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इन दोनों टर्म में कंफ्यूज होते हैं। तो आज का ये लेक्चर स्टूडेंट के इस कन्फ्यूजन को दूर करने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 3 कॉलम दिए गए। जो सबसे पहला कॉलम है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी किन वजूहात की बिना पर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फ़र्क किया जाता है। और जो दूसरा और तीसरा कॉलम है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की डिटेल बताएगा। देखिए, जो ये वाला सेगमेंट है इसके बारे में मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में डिटेल से बता चुका हूँ। तो इस सेगमेंट को समझने के लिए आप लोग रिस्पेक्टिव लेक्चर्स देखिए। यहाँ पर सिर्फ अकाउंटेंसी के साथ कंपैरिजन में मैं आप लोगों को शॉर्टली बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, मीनिंग। इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी जिस तरह लेक्चर 1 में मैं आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना, ये काम जो है वो अकाउंटिंग का होता है। जबकि अकाउंटेंसी का काम क्या होता है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए, जैसा कि अकाउंटेंसी की डिफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंटेंसी का काम ये होता है कि वो रूल्स और प्रिंसिपल सेट करता है और प्रोवाइड करता है आगे अकाउंटिंग को, ताकि उन रूल्स और प्रिंसिपल की बुनियाद पे अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके, क्लासीफाई कर सके और समराइज कर सके। तो जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना हो तो उन रूल्स और प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व करना है। तो ये काम जो है वो अकाउंटेंसी का होता है। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे, स्कोप। इट इज़ नैरो इन स्कोप, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। देखिए, अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो अकाउंटेंसी की बनस्बत कम है। अकाउंटिंग का काम क्या होता है, किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बस। और अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है। देखिए, बुक कीपिंग के बारे में लेक्चर 4 में मैं आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ। बुक कीपिंग का काम क्या होता है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना। अब उससे आगे वाला जो प्रोसेस है, क्लासीफाई करना, समराइज करना एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो आगे का काम जो है वो अकाउंटिंग करता है, और ये चीज़ मैं आपको लेक्चर 5 में डिटेल से बता चुका हूँ। अब आते हैं अकाउंटेंसी पे। इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जिसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग भी शामिल है। अब इसके अलावा अकाउंटेंसी के अंदर और भी चीज़ें थी जो लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, रिलेशन। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। देखिए, अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। बुक कीपिंग मतलब किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना। अब जब तक कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ना हो तो वो आगे प्रोसेस कैसे होगा, तो जाहिर सी बात अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अकाउंटेंसी, इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जबकि अकाउंटेंसी जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जब तक बुक कीपिंग किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा तो अकाउंटिंग के सामने भी कोई डेटा नहीं होगा, और इसलिए अकाउंटिंग भी आगे का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जब अकाउंटिंग आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो अकाउंटेंसी के सामने डेटा मौजूद ही नहीं होगा। देखिए, रूल्स और प्रिंसिपल सेट करने के लिए भी डेटा होना चाहिए। तो अकाउंटेंसी के सामने जब कोई डेटा नहीं होगा तो फिर वो रूल्स और प्रिंसिपल सेट कैसे करेगा, इसलिए अकाउंटेंसी जो है वो भी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, फंक्शन। इट्स मेन फंक्शन इज टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज। देखिए, अकाउंटिंग का काम किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट या लॉस मालूम करना, यानी पूरा साल जो कंपनी ने बिजनेस किए तो साल के आखिर में उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाया या लॉस,
और दूसरी बात ये कि किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है, यानी एक साल के आखिर में कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ, इन्वेंट्री पड़ा हुआ, एसेट्स, लायबिलिटीज़ वगैरह, ये सब हिसाब किताब जो है वो अकाउंटिंग मालूम करता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये चीज़ भी लेक्चर 1 में मैं आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ। Accountancy, it includes the decision-making process also on the basis of information provided by bookkeeping and accounting. जबकि अकाउंटेंसी क्या करता है, जो डेटा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं अकाउंटेंसी को, उस डेटा की बुनियाद पे डिसाइड करता है, उस डेटा की बुनियाद पे रूल्स बनाता है, प्रिंसिपल्स बनाता है, टेक्निक्स बनाता है। तो अकाउंटेंसी का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग, यानी जो डेटा उसको प्रोवाइड किया जाता है उस डेटा की बुनियाद पे नए रूल और सेट और टेक्निक्स बनाना। तो ये काम अकाउंटेंसी का होता है और डिसाइड कर पाता है उन डेटा की बुनियाद पर। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल पार्ट वाइल अकाउंटेंसी इज कंसर्न्ड विद बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट। देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वर्ड को समझना होगा। Theoretical learning is what the knowledge is about, and practical application is how the knowledge learned needs to be implemented in certain situations. The mode of practical application along with theory gives anyone a clear explanation about the facts. देखिए, इसका सिंपली ये मतलब बनता है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में कोई एजम्पशन करते हैं या कोई आइडियाज़ क्रिएट करते हैं या कोई इमेजिनेशन करते हैं तो इसको थ्योरेटिकल वर्क कहा जाता है। और जब उसी एजम्पशन या आइडियाज़ या इमेजिनेशन को टेस्ट किया जाता है तो फिर वो प्रैक्टिकल वर्क बन जाता है। तो इसका ये मतलब बनता है कि जब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्क एक साथ मिल जाता है तो फिर वो क्लियर एक्सप्लेनेशन करता है फैक्ट्स के बारे में। तो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग जब एक साथ अप्लाई होते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में कंपनी को आसानी होता है। तो अब 5th पॉइंट जब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल पार्ट व्हाइल अकाउंटेंसी इज कंसर्न्ड विद बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट। अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करता है, जबकि अकाउंटेंसी जो है वो दोनों वर्क जो है वो परफॉर्म करता है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, टूल्स। टूल्स का मतलब ये है कि दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है। अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है किसी भी कंपनी के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट या लॉस मालूम करे या कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताए। जबकि अकाउंटेंसी का टूल क्या है, प्रिंसिपल और टेक्निक्स बनाना, ताकि उन प्रिंसिपल और टेक्निक्स की बुनियाद पे एक अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फ़र्क समझ आ गया होगा। अब अकाउंटेंसी का स्कोप कितना बड़ा है, अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इस चीज़ को शॉर्टली देखते हैं। तो अकाउंटेंसी के अंदर ये 5 मेन चीज़ें आती है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। बुक कीपिंग मीन्स किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग उसी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को आगे क्लासीफाई करना, समराइज करना एंड इंटरप्रेट करना। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रहा है कि अकाउंटिंग इज़ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकाउंटेंसी का स्कोप काफ़ी बड़ा है बनिस्बत अकाउंटिंग के। अब देखिए, जो बाकी 3 पॉइंट्स है वो मैं शॉर्टली बताऊँगा क्योंकि अभी के लिए ये हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है। तो ऑडिटिंग क्या होता है, यानी जब कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चेकअप किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है कि आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बनाया या नहीं। कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट मालूम करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और टैक्सेशन क्या होता है, यानी सरकार की तरफ से जो टैक्सेस लागू होते हैं उन टैक्सेस का हिसाब किताब करना। ये सारा काम जो है वो टैक्सेशन का होता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में फ़र्क क्या होता है और अकाउंटेंसी का स्कोप कितना है। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।